वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी की रहाई के लिए कोशिशें की। CDF के सामने बराह रास्त मामला उठाने वाले वाहिद फर्द मोहसिन नकवी ही हैं। इन्होंने संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। अली मीन गंडापुर का इंकशाफ। PTI की क़यादत पर तनकीद। कहते हैं PTI ने अब तक ठोस और तामीरी कदम नहीं उठाया। हिकमत अमली का फुकदान है, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ सका। महज बयानात और जज्बाती नारों से बानी PTI की रहाई मुमकिन नहीं, ना ही एहतजाज और हंगामा आराई से रहा कराया जा सकता है। अली मीन गंडापुर का कहना है कि तसादुम की सियासत से मसाइल मजीद पेचीदा हो सकते हैं। PTI को दाखिली इत्तेहाद और वाज़ेह हिकमत अमली की जरूरत है। बानी PTI की दाईं आंख की बेनाई में बेहतरी, सूजन में नुमाया कमी। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट पर मुआयना करने वाले डॉक्टर्स के दस्तखत मौजूद। मेडिकल टीम का बानी के इलाज के हवाले से इजहार इत्मीनान। 15 फरवरी को 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI का मुआयना किया। दाईं आंख की सूजन 550 से कम होकर 350 हो गई, जो बेहतरी की इलामत है। दाईं आंख की बेनाई N के बगैर 6/24 पार्शल। बाईं आंख की बेनाई 6/9 है। N के साथ दाईं आंख की बेनाई बेहतर होकर 6/9 और बाईं आंख की बेनाई मुकम्मल 6/6 है। रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान और इलामा राजा नासिर अब्बास ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर ने बानी की सेहत पर ब्रीफिंग दी। जाती मौलजीन को भी फोन पर तफसीलात से आगाह किया गया। सियासी कायदीन और जाती मौलजीन ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट का फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट और अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानियों पर इत्मीनान का इजहार। बानी PTI की दायर 3 फौजदारी दरख्वास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर और सुप्रिटेंडेंट जेल की रिपोर्ट्स में कैदी की रहाइश, खुराक, सेल की हालत, तिब्बी मुआयने और सिक्योरिटी इंतजाम तसल्ली बख्श पाए गए। बानी PTI ने मुयस्सर सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार को कोई शिकायत हो तो मुनासिब फॉरम हाई कोर्ट से है, जहां उनकी अपील ज़ेरे इल्तवा है। बानी PTI की एक आंख में बेनाई ऐनक लगाकर 70%, दूसरी की बेनाई 6/6 है। तिब्बी टीम ने बानी PTI के इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के जाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तड़ का शेखपुरा बार एसोसिएशन फिरोजवाला की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कहा, मोटरवेज और GT रोड्स की बंदिश गैर आईनी इकदाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सड़कें बंद करने का काम ना रुका तो विफाक खुद फैसला करेगा। अपोजिशन आइन और कानून की पासदारी करे। मुआशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम अशद जरूरी है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है। बानी की सेहत ठीक है, ये PTI वालों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, अपोजिशन लीडर तब्दील कर लिए, वज़ीर आला तब्दील करके देख लिया, अब उनके पास हमदर्दी कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। इलाज क्या करना है, अद्वियात कौन सी देनी है, ये फैसला डॉक्टरों ने करना है। 40 बरस के बाद इतनी अच्छी नजर किसी की नहीं होती जितनी बानी PTI की है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अडयाला जेल इंतजामिया का हमसे कोई राबता नहीं। तहरीक इंसाफ बानी PTI की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बानी का बेहतरीन इलाज होना चाहिए। मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। बातचीत का मैंडेट महमूद खान अजगजई और इलामा राजा नासिर अब्बास के पास है। Pakistan and Austria have long-standing friendly relations. The government of Pakistan, led by Humble Soul, along with the provincial government of Pakistan, are working together to promote IT-led education in Pakistan, vocational training, technical training, and as I speak, in all the provinces of Pakistan and at the federal level, these initiatives are being rolled out day in and day out.
पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल। ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ दो तरफा ताउन पर तफसीली, तामीरी और अहम गुफ्तगू हुई। तवानाई और कानकुनी में ऑस्ट्रिया का ताउन अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर IT की तालीम और तरबियत पर काम कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल बहुत बासलाहियत है। मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन चांसलरी वियना में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रियन चांसलर से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया ने दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तजारत, सरमायाकारी और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने अमन सलामती, तनाज़ुआत के पुरअमन हल, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के मुतल्लिक़ मसाइल के हल में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार पर इत्तेफाक किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबू ज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और सलामती के इस्तेकाम के फरोग के लिए जारी ताउन की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में UAE के तवील मुद्दती सरमायाकारी और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ताउन दोनों बरादर मुल्क के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात का अक्कास है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार है, जबान पे गाली है, बच्चों के जहनों में तशद्दुद से मोहब्बत भरी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो, टायर्स जलाओ, अस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। पंजाब के बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप है। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद करने से पंजाब के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते बंद करने से सिंध के जो मरीज हैं वो इलाज से महरूम नहीं होते। कल इन्होंने रास्ते बंद किए, 10 लोग जो एम्बुलेंसेज में थे अस्पतालों की तरफ जा रहे थे, रास्ता ना मिलने की वजह से, पर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो बेचारे जान से हाथ धो बैठे। इधर होनहार, उधर इंतशार, इधर हाथों में लैपटॉप और स्कॉलरशिप, उधर हाथों में हथियार। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तरक्की का पता ही नहीं, वो आज भी पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद निश्तर। गुजरात यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा, इक़्तिदार किसी एक के पास नहीं रहता, मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि इसका TV और AC हटवा दें। झूठ, फितने, जलाओ गिराओ को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक दें। खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते बंद होने से पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा, मुल्क की बका जेनजी के हाथों में है, मुल्क की भाग दौड़ आपने ही संभालनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज ने खैबर पख्तूनख्वा में जिंदगी का पहिया रोक दिया। सड़कों पर गाड़ियां फंस गई, अवाम ख्वार, एम्बुलेंसेस को भी रास्ता नहीं मिल रहा। मरीजों की हालत बिगड़ने लगी, मरीज सड़कों पर ही बेबसी की हालत में फंस गए। ट्रैफिक पुलिस दिखाई दे नहीं रही, ना ही इंतजामिया की तरफ से कोई फौरी इक़दामात नजर आ रहे हैं। लोग अपने रोजमर्रा के कामों से भी महरूम हो गए। कारोबार ठप और जरूरी अशिया की कमी के बायस बाजारों में भी हालत बुरी हो गई। स्कूल्स और दफातर भी बंद करना पड़ गए। तहरीक इंसाफ चौथे रोज भी पार्लियामेंट हाउस में धरना। महमूद अशरफी, लामा नासिर अब्बास, अदहद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर अरकान शरीक। अपोजिशन के बानी PTI से फैमिली की मुलाकात और जाती मुआलजी के जरिए बानी के इलाज कराने के मुतालबात। तहरीक इंसाफ के अरकान का खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना खत्म। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया।
जितने यूनिट्स देंगे उतने ही वापस लेंगे। नेपरा का पुराने सोलर सार्फिन के साथ नेट मीटरिंग मुआहदा बरकरार रखने का फैसला, नए कवानीन लागू नहीं किए जाएंगे। नेपरा ने सोलर रेगुलेशन 2026 से मुतल्लिक नया मुसविदा जारी कर दिया, सोलर सार्फिन के तहफ्फुज़ की यकीन दहानी करा दी। नेपरा के मुताबिक नेट मीटरिंग के मौजूदा मुआहदे अपनी मुद्दत पूरी होने तक बरकरार रहेंगे। नए नेट मीटरिंग कवानीन सिर्फ नए सार्फिन पर लागू होंगे। नेपरा की मुजवजा तरमीम 9 फरवरी 2026 तक मौसर समझी जाएगी। IMF की एक और शर्त मंजूर, मुतवस्सत तबका गैस और बिजली के बिलों में सब्सिडी से महरूम। सब्सिडी अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैटेगरी के अफराद को ही मिलेगी। सब्सिडी कैश में मिलेगी, बिल पूरा वसूल किया जाएगा। पावर डिवीजन ने प्लान बना लिया, IMF को आगाह कर दिया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गैस सेक्टर की क्रॉस सब्सिडी 225 अरब रुपए है।